नमस्कार, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर सीरीज में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, हम पीएच मान जो निकालते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको पीएच मान निकालना सिखाया था, किसी विलयन की सांद्रता और पीएच मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। मगर इस वाली क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि एक पीएच मान निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किस किस पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके रोज बोले जाने वाले पीएच मानों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपके लिए यानी कि पीएच के बारे में, ठीक है, पीएच की परिभाषा क्या होती है विस्तार से मैंने आपको बता दिया है, और पीएच मान किस प्रकार से निकालते हैं मैंने अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों का वर्णन करा दिया है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको पीएच मान अगर आपको निकालने हो, अगर आपके पास कोई बिलियन दे रखा हो और उस बिलियन की आपको सांद्रता निकालनी हो या पीएच मान आपको निकालना हो, दोनों चीज़ें जब आपको निकालनी होती हैं तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ सूत्र बताए थे, एक या दो सूत्र करीब मैंने आपके लिए बताए थे। उनसे आसानी से किसी भी बिलियन या किसी भी बिलियन की सांद्रता और किसी भी बिलियन का पीएच मान आप निकाल सकते हो। मगर यहाँ पर हमें ये जानना है, इस वाली क्लास में हम ये जानेंगे कि एक पीएच मान निकालने के लिए प्रैक्टिकली में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए हेडिंग डाल दी है पीएच निकालने की विधि। तो देखो, आपको पीएच अगर आपको प्रैक्टिकली अगर देखना हो और निकालना हो तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, दो चीज़ें लेकर के आइए। एक तो फर्स्ट नंबर आप HCl लेकर आइए, एक आपका HCl, और दूसरा होना चाहिए आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो बोतलों के अंदर दोनों चीज़ों को वो लेकर आइए, और वहाँ पर तीसरी चीज़ आप जल ले लीजिए, ठीक है। तीसरी आप जल ले लीजिए, और यहाँ पर इनको लाने के बाद आपको तीन चीज़ें और लेनी है, यानी कि परख नली। क्या लेनी है? आपको परख नली लेनी है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास लिक्विड कितने हैं, 1 2 3, और हमें परख नली कितनी आवश्यकता होगी, 3 ही परख नली चाहिए। आप क्या करेंगे, उन परख नलियों के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए चित्र बना रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारी परख नली है, इस प्रकार से एक परख नली, ये आपकी दूसरी परख नली, और ये आपकी तीसरी परख नली। इन तीनों परख नलियों में आप एक में HCl भर दीजिए और एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक में जल भर दीजिए। मतलब तीनों में अलग अलग, तीनों लिक्विड फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ें हैं उन तीनों परख नलियों को भर दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए कि आप जब बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो मार्केट से आपको पीएच मान जो कार्ड मिलते हैं हमें, ठीक है, हम उनको लिटमस पत्र के नाम से जानते हैं। पीएच जैसा हम देखने के लिए, चेक करने के लिए लिटमस पत्र आते हैं, ठीक है। पीले पीले से टाइप के आपके लिटमस पत्र आएंगे, उनको आप यहाँ पर लेके आइए। तो आपकी तीसरी चीज़ लानी होगी आपको, क्या? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र लेकर आइए। अब यहाँ पर होगा क्या, लिटमस पत्र जैसे आप लेकर आओगे तो आप उन लिटमस पत्रों को तीनों परख नलियों के अंदर आप डाल करके देखो, ठीक है। बारीक बारीक से तीनों परख नलियों के अंदर लिटमस पत्रों को डालिए, और वहाँ पर उन तीनों के आपको अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अम्ल में डालोगे तो आपको कुछ कलर अलग मिलेगा, और यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो आपको वहाँ पर कलर जैसे कुछ अलग मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नीला, ठीक है। और इसमें डालोगे, अम्ल में अगर डालते हो तो आपका क्या मिलेगा, इसमें लाल मिलेगा आपको। मान लीजिए ये हो गया हमारा HCl अम्ल, और ये हो गया आपका क्षार, और ये हो गया आपका जल यानी कि उदासीन। जैसे ही आप लिटमस पत्र को सबसे पहले अम्ल में डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल कर देगा, तो मतलब कलर को वहाँ पर चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पीएच होगा, ठीक है, आप अब कितना लाल किया है, उस लिटमस पत्र को इस अम्ल ने कितना लाल किया है,
उस पर डिपेंड करता है कि उसका पीएच मान कितना है। ठीक है, कि भैया इस अम्ल का पीएच मान कितना है। ठीक है, और जैसे ही आप क्षार में डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा, नीला कर देगा। अब नीला कितना गहरा किया है, ठीक है, कितना गहरा कलर है, उस हिसाब से आप उसे नाप करके बता सकते हैं कि भैया क्षार वाला इतना क्षारीय है। अब इसके लिए हम कैसे पॉइंट व्यू करें, नंबरिंग हम कैसे निकालें, कोई भी अम्ल है या हमारे पास कोई भी क्षार है। ठीक है, हम यहाँ पर जैसे ही लिटमस पत्रों को डालेंगे, वो अगर ज़्यादा गहरा होता है या हल्का होता है तो हम कैसे पता चलें कि इसका सही फिक्स पीएच मान कैसे पता चलेगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्केट से जब मार्केट जा कर के आप एक पीएच स्केल लेकर के आना, जिस पर नंबरिंग आपको मिलेगी 1 से लेकर के 14 तक पीएच मान आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वहाँ पर क्या होगा, कलर आपको उस स्केल के अंदर कलर मिलेंगे। ठीक है, नंबर बाय नंबर कलर मिलते जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर जैसे आप पहले जैसे अम्ल को अगर मैं ले लूँ, इसमें जैसे जिसका जैसा कलर होगा, अम्ल वाले लिटमस पत्र का जैसा भी कलर होगा, आप उस पीएच स्केल से मिलाइए, उसमें पता कीजिए कौन से नंबर पर मैच खा रहा है। ठीक है, हमारा कलर जो है वो कौन से नंबर पर आपका मैच खा रहा है। अगर उस जगह पर मैच खा रहा है तो आप वहीं से नंबर निकाल लेंगे कि हमारा इतना नंबर है। ठीक है, मेरे पास इतना प्रैक्टिकली सामान दिखाने के लिए तो आपके लिए नहीं है, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, जैसे ही आप क्षार में डालेंगे, क्षार में आप उसका कलर बदलेगा लिटमस पत्र का। ठीक है, आप स्केल के पास लेके जाइए, उस लिटमस पत्र के कलर को जो बदला है और प्लस जो हमारा स्केल है पीएच स्केल जो है उससे मिला करके देखिए कि कलर हमारा कहाँ पर मैच कर रहा है। उससे हमें हमारा पॉइंट व्यू नंबर आपके लिए निकल कर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि भैया ये वाला पदार्थ कैसा है, कि क्षार है या अम्ल है, और ये वाला पदार्थ कैसा है, क्षार है या अम्ल है, और ये वाला पदार्थ कैसा है, ठीक है, क्षार है या अम्ल है या उदासीन है। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है एक पीएच मान निकालने के लिए। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकली पीएच मान निकालेंगे तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कि आप एक अम्ल लेकर आ जाइए और एक क्षार लेकर आ जाइए और आप जल ले लीजिए। इन 3 चीज़ों को ले लीजिए और तीनों चीज़ों को परख नलियों के अंदर डाल दीजिए। और बाज़ार से आपको 2 चीज़ें खरीद कर लानी है, एक तो लिटमस पेपर जो आते हैं उनको खरीद कर लाइए, प्लस आपको पीएच स्केल आता है जिस पे आपको नंबरिंग देखने को मिलेगी पीएच मानों की। ठीक है, कलर वाइज नंबरिंग देखने को मिलेगी, उस पीएच स्केल को लेकर आइए। जैसे आप इन परख नलियों में इन पदार्थों को डालेंगे और उसमें लिटमस पत्रों को जैसे डालोगे तो उसका रंग चेंज होगा। ठीक है, रंग जो बदलेगा अब वो कैसा है, कलर में मतलब गहरा है या हल्का है, आप उस पीएच स्केल को उसके पास में लाइए, लिटमस पत्र के पास में लाइए, उससे मैं बिल्कुल फिक्स नंबर की आपको पता चल जाएगी कि भैया इस पदार्थ का पीएच मान इतना है। ठीक है, बस मुझे इसमें इतनी ही बात बतानी थी। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर आपके लिए पीएच लेके आया हूँ, जो मुख्य जो आपके पीएच होते हैं उनके पीएच मानों के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जल का पीएच मान जो होता है, जल देखो उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है और ना ये क्षारीय होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान इसका होता है 7। ठीक है, और दूध का पीएच मान देखते हैं कि दूध का पीएच मान होता है हमारा 6.4। जो आप शायद रोजाना पीते होंगे उसी दूध की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दूध का पीएच मान हमारा कितना होता है, उस दूध का पीएच मान होता है 6.4। ठीक है, अब हम बात करें सिरके का पीएच मान क्या होता है। सिरके का पीएच मान होता है भैया 3। ठीक है, सिरका जिसे हम विनेगर बोलते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, जो हमारा रक्त होता है, ठीक है, शरीर के अंदर जो रक्त होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगला है नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान होता है 2.4, जिसे हम रोजाना सब्जी वगैरह में या किसी भी और अन्य चीज़ों के लिए यूज करते हैं। उस नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जिसे हम अम्लीय बोल सकते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे NaCl, देखो ध्यान रखना NaCl का पीएच मान
और जल का पीएच मान समान है, सेम सेम है, इसका भी पीएच मान कितना होगा 7 होगा, यानी कि जल का पीएच मान यहाँ पर कितना है 7 है और NaCl का भी पीएच मान कितना होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें शराब का पीएच मान क्या है हमारा, शराब का पीएच मान होगा हमारा 2.8। ठीक है, शराब का पीएच मान हो गया 2.8। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 4.8 से 8.4, इसके बीच में आपका मानव मूत्र का पीएच मान देखने को मिल जाएगा। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है, ठीक है, इसको हम बाहरी जल भी बोल सकते हैं। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.5। ठीक है, ये आपके मुख्य पीएच मान है, इनको अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना, याद कर लेना, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट पीएच मान देखें आंसू का पीएच मान, जो हमारे आंसू होते हैं तो उस आंसू का पीएच मान क्या होता है, उस आंसू का पीएच मान होता है 7.4। और नेक्स्ट अगर देखें मानव लार, जो हमारे मुंह की लार होती है उस लार का पीएच मान क्या होता है, उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 तक। मतलब हम कह सकते हैं इनके बीच में हमें किसका पीएच मान मिलेगा, मानव लार का पीएच मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान HCl का पीएच मान क्या होता है, कुछ नहीं होता है 0। ठीक है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोसल्फेट का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 1.0। ठीक है, अब देखो सेब सोडा, आपने सोडा वगैरह तो बहुत पिए होंगे। ठीक है, सेब सोडा, यहाँ पर सेब सोडा की बात कर रहे हैं, उस सेब सोडे का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर उस सेब सोडे का पीएच मान होता है आपका 4 नहीं सॉरी, सेब सोडा का पीएच होता है आपका 0। ठीक है, सेब सोडा का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, केले का पीएच मान जो होता है, केले का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 के बीच में आपका इसका पीएच मान मिलेगा, किसका, केले का। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटी, जो हम रोजाना खाते हैं, उस रोटी का पीएच मान कितना होता है, उस रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से 5.8 तक। ठीक है, किस चीज़ का, रोटी का, जो हम रोजाना खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मक्खन का पीएच मान कितना है, मक्खन का पीएच मान होगा भैया 6.1 से 6.4 के बीच में। ठीक है, किसका, मक्खन का, जो मक्खन आता है ना बाजार से आपको मिल जाएगा, मक्खन घी जो होता है। ठीक है, और लास्ट एंड लास्ट फाइनल आप देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा एसिड वर्षा। ठीक है, एसिड वर्षा का पीएच मान होता है हमारा 5.0। ठीक है, लास्ट यही है। मैंने आपके यहाँ पर पीएच मान जो है आपके मुख्य पीएच मानों को लिया है, इनको आप नोट कर लेना और अच्छी तरीके से याद करना, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने आपको इस क्लास में आपको बताने की कोशिश की है कि एक प्रैक्टिकली हमें पीएच मान निकालने की किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और आप प्रैक्टिकल जब कर रहे होंगे तो किस किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस क्लास में इसी चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी अगर समस्या आपको आ रही हो, अगर आप चाहते हो कि हमें ये, अगर आपको लग रहा है कि हमें यहाँ पर कोई छोटी मोटी समस्या दिख रही है कि हमें ठीक से समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इससे मैं आपके और अच्छी तरीके से मेंशन करके आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, चलिए।